Radhe Radhe everyone. Welcome to the new video. The topic of today is profit and loss. We are going to solve a type of profit and loss questions on today's video. So let's start the video without any delay. Let's move to your first question. The question is, if the cost price of 25 items is equal to the selling price of 20 items, then what will be your profit percentage? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के कर रहे हैं कि अगर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x है और x वाले तरीके से अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाएगा और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन को इतने आराम से करें। क्योंकि अब जैसे एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, वहाँ पे है आपके 40 क्वेश्चन तो आपके मैथ और रीजनिंग के आएंगे और आपके पास 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और 40 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। अगर आप उनको एक्स वाले तरीके से ही मैथ के क्वेश्चन करके चलेंगे तो आपका 60 मिनट में सिर्फ यही पोर्शन हो सकता है, वो भी मुश्किल से। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करें कि आपका टाइम जितना कम से कम लगेगा उतना आपके बाकी फिर सेक्शन करने का टाइम मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है आपको फायदा हमेशा रुपए में हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में आप कोई पेन का एक पैकेट खरीदने गए, उसमें 10 पेन का पैकेट आएगा, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे 2 पेन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उस पैकेट में एज ए गिफ्ट, तो आपको कितना फायदा हुआ? 2 पेनों का फायदा हुआ। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि जरूरी नहीं फायदा रुपए में हो, कई बार फायदा जो आपको वस्तुओं में भी हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ कितनी वस्तुओं का फायदा हो रहा है? उसे 5 वस्तुओं का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 25 पेन है, आप वो सेल कर रहे हो, ठीक है, और आपने उनको सेल किया, आपने अभी 20 पेन ही सेल किए हैं, तो आपका क्या हो गया? 25 पेन के बराबर पैसे आपके बन गए हैं। तो इसका मतलब आपके पास अभी कितने पेन बचे हैं? 5 पेन। तो वो क्या है आपके? वो आपका प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि आपको जितने 25 पेन आपने जितने रुपए में खरीदे थे, उतने ही पैसे आप 20 पेन को बेच के पूरा कर चुके हैं। तो आपको क्या फायदा हुआ? 5 पेनों का। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जितने पेनों का फायदा हुआ आपको, जितनी वस्तुओं का फायदा है वो लिख के अब उसको भाग करेंगे, कितनी वस्तुओं बेचने पे होगा आपको फायदा? 20 को, और उसको गुणा कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। और जब इनको स्क्रीन को काटेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ करेंगे तो 20% आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम्स, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसको भी वैसे ही करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 35 पेंसिल हैं और आपने बेची सिर्फ 25 पेंसिल, तो आपको कितना कॉस्ट प्राइस मिल गया? जितना आपने 35 वस्तुओं खरीदने में आपके पैसे लगे थे, उतने ही आपने 25 वस्तुओं को बेच के वो पैसे बना लिए। तो आपके पास अभी कितनी वस्तुएं बच गई हैं? 10 वस्तुएं आपके पास ऑलरेडी पड़ गई हैं। अभी ऑलरेडी पड़ी हैं आपके पास 10 वस्तुएं, तो आपको 10 वस्तुओं का लाभ हो गया, है ना? क्योंकि 35 जो वस्तु थी आपके पास पड़ी थी, पर आपके पास अब कितनी शेष है? 10 वस्तुएं आपके पास बच गई हैं। तो इसका मतलब आपको 10 वस्तुओं का फायदा होगा। कितनी वस्तुएं बेच के? 25 वस्तुएं बेच के। और क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4, और जब 4 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो आपका 40% आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत का मान कितना होगा? सेम लास्ट क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स, देन व्हाट विल बी योर प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे, इसको भी वैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आपके पास 15 आइटम पड़ी थी, आपने सेल करी सिर्फ 12, और आपको 15 के बराबर, जितने में आपने 15 आइटम खरीदी थी उतने आपको पैसे मिल गए। अब आपके पास कितने रुपए नहीं, सॉरी, पर कितनी आइटम बच गई? अभी 3 आइटम्स बच गई हैं। अब कितनी बेची थी आपने? 12 आइटम्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 के साथ, तो 3 यहाँ पे 4, और जब 100 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25% आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 200 वस्तुओं को बेचने पे 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो प्रतिशत हानि क्या होगी? If by selling 200 items there is a loss equal to the selling price of 50 items, then what will be your percentage loss? अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ये सेम वैसा क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो हानि के, बल्कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिया कि इतने आपको सीधा हानि हो चुकी है। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
आपने कितनी इस बार वस्तुएं बेची हैं? 200 वस्तुएं बेची हैं। और कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर वो 200 वस्तु होंगी, ये ध्यान दीजिए। अब आपको निकालना करना तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो कैसे करेंगे इसको? अगर आपको 50 वस्तुओं की हानि हुई, मतलब 200 वस्तुओं बेचने पे 50 वस्तुओं की हानि हुई, तो 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150। इसका मतलब 150 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब क्या करेंगे? कितनी वस्तुओं की हानि है? 50 वस्तुओं की। यहाँ कितना क्रय मूल्य था? अब हानि में आपको क्रय मूल्य को देखना है, 150 था। अब गुणा करेंगे इसको 100 के साथ, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। अब यहाँ 50 से 150 को काटेंगे 3, और जब 100 से भाग करेंगे 3 को, तो यहाँ आ गया आपका 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? By selling 24 items, a shopkeeper makes a profit equal to the selling price of 4 items. What is his profit percentage? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, इसको भी वैसे ही करेंगे। इस बार इसने 24 वस्तुएं बेची हैं, उसको लाभ कितने का हुआ है? 4 वस्तुओं का लाभ। मतलब 24 माइनस 4, 24 वस्तुएं बेचने पे अगर उसको 4 का लाभ हो गया, तो कितनी बच गई? 20 वस्तुएं। अब 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के बराबर हो गया? 20 वस्तुओं के, क्योंकि 4 तो उसने लाभ हो गया। तो अब 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 वस्तुओं का आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 20 वस्तु दे रखी है, तो अब जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं सॉरी, लाभ है, लाभ और बटा में कितनी वस्तुओं बेच के, क्योंकि 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, और गुणा करेंगे इसको 100 के साथ। अब 20 के साथ जब काटेंगे 5, और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आपका आंसर है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।